हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, क्लास 8th में क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट हो चुका था। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। स्क्वायर और रेक्टेंगल आप पहले से पढ़ के आए हो, इसलिए वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। हम सीधे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, जिसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो बच्चे, आज की क्लास में हम पैरेललोग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। तो पैरेललोग्राम एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, जो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पैरेलल टर्म्स आने वाले हैं। तो पहले पैरेलल का मीनिंग समझ लेते हैं। पैरेलल वर्ड हमने सुना कहाँ है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद पैरेललोग्राम पे मूव करेंगे। पैरेलल लाइन आपने जरूर सुना होगा बच्चों। पैरेलल लाइंस आपने कहाँ सुना है, मैं बता देता हूँ। आपने प्रीवियस क्लास में सुना होगा। और पैरेलल लाइन ऐसे लाइन को कहते हैं, पैरेलल लाइंस उन सभी लाइंस को कहा जाएगा जो किसी सेम प्लेन में हो। जैसे बोर्ड हमारा एक प्लेन है, आपकी कॉपी का पेज एक प्लेन है। अगर हम इसमें लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन का कोई एंड नहीं होता है, ये बढ़ती जाती है इनफाइनाइट टाइम तक, इनफाइनाइट लेंथ तक। ओके, तो अगर ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, अगर ये इंटरसेक्ट ना करें, टच ना करें बेटा, तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस हैं। दूसरे वर्ड में कह सकते हैं इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल डिस्टेंस होगा। कहीं पर भी मेजर करो आपको इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। ये डिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ये लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। बात समझ में आई? अब आते हैं अपने आज के टॉपिक, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइन से ही जाता है। बस अंतर यही रहेगा कि वहाँ के साइड्स जो होंगे, अपोजिट साइड्स, वो आपस में पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, दिस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम नंबरिंग देखें तो थर्ड प्लेस पे आएगा। अभी 1 और 2 हम लोगों ने डिस्कस किया, स्क्वायर और रेक्टेंगल। बच्चे, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ईच इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। आप डायगोनल को पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड भी कर सकते हैं। ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोडेड है, आप जाके वहां से देख लीजिए बच्चे, ठीक है। चलिए, पैरेललोग्राम कैसा क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल इज सेड टू बी पैरेललोग्राम। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब कहेंगे भाई? पैरेललोग्राम व्हेन, अब यहां देखिए, इट्स अपोजिट साइड्स जितने होते हैं भाई, कितने अपोजिट पेयर बनेंगे? 2 अपोजिट पेयर बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ साइड्स आर 4, अपोजिट साइड 2 बनेंगे। क्यों? एक पेयर में 2 होता है, तो अपोजिट पेयर 2। इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ रहे बच्चे? इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में पैरेलल होंगे। बच्चे, एक बार चेक करते हैं क्या स्क्रीन विजिबल है, क्या स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल। डेफिनेशन आपको समझ लेना है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे के पैरेलल हों। जैसे मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, ध्यान से देखना। शायद इस क्वाड्रिलेटर को आप पहचान रहे हो। हाँ, एक रेक्टेंगल मैंने बनाया बच्चे, रेक्टेंगल जो आप पहले से जानते हो। ए साइड इसके पैरेलल होगा और ए साइड्स इसके पैरेलल होंगे। तो जब ऐसा कभी होता है बाबू, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। लिखेंगे कैसे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये पैरेलल का साइन है, समझ लो। तो यहां ए बी सी डी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। कुछ और इसके शेप हैं, देख लेते हैं पैरेललोग्राम को। देखिए, ऐसे देखो, ठीक है। ए बी सी डी,
यहाँ पर ये साइड इसके पैरेलल होगा और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। हम अगर इसको एक्सटेंड करें अप टू इन्फिनिटी, हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कहीं पर भी आप एक्सटेंड करते जाओ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो बात क्लियर है, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हों उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। बात क्लियर है बच्चे? एक इंपॉर्टेंट बात समझना, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस पढ़ने वाले हैं आगे, वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है। तो पैरेललोग्राम में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो हमें समझ लेना चाहिए। वैसे आप देखेंगे तो पैरेललोग्राम पर एक पूरा चैप्टर ही है जो हम डिस्कस करेंगे एरिया से रिलेटेड जब स्टडी करेंगे। तो अभी बस अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हम एक थोड़ा सा नॉलेज लेकर चलते हैं कि ये टर्म्स होते क्या हैं, कि जब हम आगे इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करें तो हमें एटलीस्ट इतना पता रहे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रोम्बस क्या है, काइट क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या है। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो अभी पैरेललोग्राम का जो मैंने डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन पूरी तरह से समझ लो। ऐसा कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो। क्वेश्चन एराइज होता है, क्या अपोजिट साइड पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम है, तो क्या डायगोनल्स भी इक्वल होंगे क्या? डायगोनल्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो चलिए कुछ हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बाबू जिसके अपोजिट साइड क्या होंगे? अपोजिट साइड पैरेलल होंगे बच्चे। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। अगर ऐसा नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो एक पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान से देखना, जैसे हमने एक पैरेललोग्राम ऐसा बना दिया, ABCD। चलिए, ए साइड इसके पैरेलल है, ए साइड इसके पैरेलल है, ए यहाँ से AC और BD दो डायगोनल्स होंगे। क्या ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है? आपको लग रहा है? जी नहीं। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रेस करते जाएं, कंप्रेस करें, बेंड करें, तो आप देखिएगा AC की लेंथ जो है, AC ये छोटा है किससे? BD से। किससे? स्मॉलर देन BD। AC इज लेस देन BD। तो एक बात तो यहाँ तय है भाई कि यहाँ कोई ये पर्टिकुलर कंडीशन नहीं लगा सकते कि डायगोनल्स इक्वल है। स्क्वायर एक एग्जाम्पल है, उसमें हो गया, रेक्टेंगल में हो गया, रोम्बस में नहीं होता। तो पैरेललोग्राम में ये स्पेसिफिक कंडीशन नहीं लग सकती कि इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स में बी इक्वल एंड मे नॉट बी इक्वल, कभी कभी इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ केसेस हम ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल जिसमें इक्वल है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो हमें कह सकते हैं कि डायगोनल्स इक्वल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो ये बात पूरी तरह से क्लियर है बाबू, ये बात पूरी तरह से क्लियर है। इनके बीच का हाइट कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, कितना भी लेंथ बढ़ाते जाओ ये दोनों साइड, ये हाइट नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर यहाँ हम ट्रायंगल बनाए ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से एरिया अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हाइट नहीं बदलेगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, वो तो अलग बात है, हम जब स्टार्ट करेंगे एरिया तो वहाँ आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोम्बस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो भाई पैरेललोग्राम का। स्क्वायर, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, इतना एनफ है आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? तो रोम्बस भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, पहले डेफिनेशन उसके बाद एक्सप्लेनेशन। अ क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral is said to be a parallelogram if, oh, I'm not taking parallelogram, let me erase here. Said to be a rhombus, I'm explaining rhombus. Said to be a rhombus if what? Its all sides are equal to each other। तो भाई रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है
जिसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो बच्चे ये बात मैच कर रही है स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर में भी हमने बताया था कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, 4 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या स्क्वायर और रोम्बस सेम है क्या? नहीं, क्योंकि स्क्वायर में एक और कंडीशन साथ में था, साइड्स तो इक्वल होते ही थे, साथ में इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते थे और सबकी वैल्यू 90 डिग्री होती थी। यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ साइड्स इक्वल है। तो भाई ये बात बताओ, 2 कंडीशन फॉलो कर रहा है स्क्वायर, 1 कंडीशन फॉलो किया रोम्बस। तो बात दोनों में अंतर समझना, जितने स्क्वायर हैं सब के सब रोम्बस की कैटेगरी में आएंगे, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। लेकिन जितने रोम्बस हैं वो सब स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो चलिए रोम्बस पहले एक बनाया जाए, एक रोम्बस बनाया जाए। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम ABCD, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये सारे साइड्स इक्वल हैं। हियर AB इक्वल टू CD, AB आई एम नॉट टेकिंग CD डायरेक्ट, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। और कुछ रिमार्क यहां समझना, जितने भी स्क्वायर्स हैं सब के सब रोम्बस की फैमिली में आएंगे, लेकिन जितने रोम्बस हैं वो जरूरी नहीं कि स्क्वायर हो, क्योंकि रोम्बस जितने होते हैं बच्चे उसमें एंगल का कोई कंडीशन नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है यहाँ। हालांकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पैरेललोग्राम की जो फॉलो होती हैं। लेकिन रोम्बस और स्क्वायर अलग हैं, किस लिए? क्योंकि इंटीरियर एंगल अलग अलग है। तो चलिए एक रिमार्क यहाँ नोट कर लिया जाए, ठीक है, राइट 1 रिमार्क। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री पर हाफ हाफ डिवाइड करते हैं। देखो ध्यान से देखो भाई, अगर कोई सा भी आपने ऐसे रोम्बस ले लिया और आपने 2 डायगोनल ड्रॉ किया तो ए एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा और ए वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और सिंगल वाला इसके इक्वल होगा। बात समझ रहे हैं? हमेशा परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो ये रिमार्क देख लेते हैं अभी क्लास 8th, ये रिमार्क नोट कर लेते हैं। रिमार्क 1 करते हैं, ऑल स्क्वायर्स, जितने स्क्वायर्स हैं, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स मीन्स इसका अपोजिट जरूरी नहीं कि सही है, कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, ये जरूरी नहीं कि ट्रू हो, ठीक है। दूसरा रिमार्क यहां नोट करेंगे, द डायगोनल्स, ये सिर्फ और सिर्फ रोम्बस में होता है। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, रोम्बस ऑलवेज बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स मीन्स हाफ हाफ डिवाइड करना, ईच अदर परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली मीन्स 90 डिग्री बनाते हुए, परपेंडिकुलरली मीन्स 90 डिग्री बनाएगा और हाफ हाफ डिवाइड भी करेगा। बात समझ रहे हैं? अगर एक एंगल 90 हो गया तो सब 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से लीनियर पेयर की हेल्प से आप देख सकते हो। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था हमारा रोम्बस से रिलेटेड, रोम्बस से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। अभी एक और डेफिनीशन हम यहाँ लेंगे। डेफिनीशन बताने से पहले मैं शेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ऐसा भी शेप होता है क्वाड्रिलेटरल में जिसमें ये वाला साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड इसके इक्वल होगा। तो भाई एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिख रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स, तो इस शेप को काइट कहते हैं। क्या कहते हैं? काइट। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि एक काइट होता है, ठीक है। काइट ऐसा शेप होता है जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स आ रहे हैं, ठीक है, एडजेसेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो एडजेसेंट साइड्स जो आ रहे हैं वो इक्वल होते हैं, इसका रेशियो सेम आएगा, ठीक है, 1:1 का रेशियो होता है दोनों में, ठीक है। तो पहले रोम्बस क्लियर कर लो, रिमार्क क्लियर कर लो और पैरेललोग्राम क्लियर कर लो। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतना ही पढ़ना है हम लोगों को। आगे जो भी क्लासेस होंगी में भी एक्सरसाइज कराया जाए या फिर उससे पहले आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताए जाएं आपकी क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मैथोलॉजी के साथ, जुड़े रहिए मैथोलॉजी के साथ और रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते रहिए। बच्चों क्लास 9th और 10th की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कोई बच्चा ऐसा है आपके अगल बगल आस पड़ोस में जो 9th और 10th में है, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहता है, फ्री लाइव ऑफ क्लासेस बिल्कुल इवनिंग में 8 से 9, 9 से 10, तो मैथोलॉजी से ज़रूर जुड़ने की सलाह दीजिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल 1-to-1 होते हैं और क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।